So hi everyone, this is Mono. I am third year student आर्भा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि आपका जेई मेन में कम रैंक आया है यानी लोएस्ट रैंक आया है तो कौन कौन सा एनआईटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा एनआईटी कॉलेज है जो कि आपका लोएस्ट यानी कि कम रैंक रहते हुए भी जेई मेन में आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। यदि आप अदर स्टेट से होंगे या तो होम स्टेट से होंगे तो सभी को मैं बताऊंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे कटअप गया है प्रीवियस ईयर, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख 60,000, तो अब जितना भी होगा तो उसके बारे में नीचे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं टॉप लेवल का जो कि एनआईटी कॉलेज है उसमें हम कंप्यूटर साइंस के मैं बात करूँगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं एनआईटी त्रिची के। तो यदि आप लोग एनआईटी त्रिची में एडमिशन लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो फ्रेंड्स यदि आपका अदर स्टेट से आते होंगे तो 2754 आपको होना चाहिए। यदि आप 2700 भी आपका रैंक रहता है तो एनआईटी त्रिची में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप होम स्टेट से होंगे तो 10,000 आपको रहता है रैंक, तो एनआईटी त्रिची में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांचेज मिल जाएंगे। अगला मैं बात करूं फ्रेंड्स एनआईटी त्रिची में ही आप चाहते हैं कि नहीं हमें एनआईटी त्रिची के ही स्पेशली आपको एनआईटी त्रिची के ही हमको कॉलेज चाहिए, तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि एक और ब्रांच होता है मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, उसमें भी कर सकते हो। लेकिन उसका आपको मैं रैंक बताऊं तो 21,000 के लमसम यदि अदर स्टेट से आते होंगे तो यहाँ पर लगेगा। और अगर आप होम स्टेट कोटा से आते होंगे तो 52,000 के लगभग में आपको रहता है रैंक, तो इस कॉलेज में आपको एनआईटी त्रिची में एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड में आता है एमएनआईटी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में आपको यदि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो आपको 6,273 यानी 6,000 के लमसम में आता है आपको रैंक, तो इस आपको कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और अगर आप होम स्टेट कोटा से होंगे तो 8,000 के लमसम में आता है, तो ये सब कॉलेज मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसी कॉलेज में इलाहाबाद में ही आपको यदि आप अदर ब्रांच लेना चाहते हैं या तो आप चाहते हैं कि हम इलाहाबाद के हम जो कि एनआईटी का हम लोगो ले यानी कि ब्रांड ले एनआईटी का, तो आपको मैं बता देता हूं कि एक और ब्रांच होता है पाइप ब्रांच होता है। वो क्या होता है तो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है फ्रेंड्स। यदि आप प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो 42,000 के लमसम में आपका रैंक रहता है तो मिल जाएगा। और आप होम स्टेट कोटा से रहते हैं तो 48,000 के करीब रहता है, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और नीचे आते हैं फ्रेंड्स अगरतला, एनआईटी अगरतला के मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो अगर आप एनआईटी अगरतला में एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको अदर स्टेट से मैं बताऊं सबसे पहले कि 10,000 आपको होना चाहिए। 10,000 के लमसम में आपको रहता है रैंक, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आप होम स्टेट कोटा से होंगे तो 30,000 के लमसम में आपको आता है रैंक रहता है, तो आपको अगरतला में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं लोगो ले एनआईटी अगरतला के हम एनआईटी से ही पढ़ें, तो एक और जो कि ब्रांच है मैंने जैसे बताया कि पाई ब्रांच होता है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं एनआईटी अगरतला में। और इसका मैं बात करूं कि कितना रैंक पर मिलने वाला है, तो आपको 58,000 के लमसम में आपको यदि रैंक आता है अदर स्टेट से होंगे तो आपको इतना होना चाहिए। अगर आप फ्रेंड्स सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है उन लोगों का जो होम स्टेट कोटा से होंगे यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट से होंगे, तो उनका 3,81,000 प्रीवियस ईयर में गया है। तो फ्रेंड्स यदि आपको 3 लाख के लमसम में आपको रैंक रहता है तो पर भी आपको एनआईटी अगरतला के पाई ब्रांच आपको मिल जाएगा। अगला आपका जो कि कॉलेज आ जाता है एनआईटी जालंधर। तो एनआईटी जालंधर में फ्रेंड्स यदि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो आपको 14,000 के करीब आपको रैंक होना चाहिए। और अगर होम स्टेट कोटा से होंगे तो 15,000 होना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं एनआईटी के जालंधर के ही हम
जो कि जो भी ब्रांच रहे हम उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, मैंने लोगो लेना चाहते हैं जालंधर के एनआईटी के, तो एक और जो कि ब्रांचेज होते हैं फ्रेंड्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग में से आप एनआईटी जालंधर से करना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊं कि अगर अदर स्टेट से होंगे तो 39,000 के करीब आपको रैंक रहता है जेईई मेन में, तो यहाँ पर आपको एडमिशन हो जाएगा। अगर आप होम स्टेट कोटा से होंगे तो 75,000 के करीब होना चाहिए। अगला आ जाता है जो कि आपको कॉलेज एनआईटी रायपुर। तो एनआईटी रायपुर में यदि कंप्यूटर साइंस ब्रांचेज लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो 15,000 के करीब आपको रैंक होना चाहिए जेईई मेन में, और अगर होम स्टेट कोटा से होंगे तो 18,000 के करीब होना चाहिए। तो आपको नीचे भी मैं बताऊंगा कि लोएस्ट कितना रैंक रहेगा तो मिलेगा। और यदि फ्रेंड्स स्पेशलिस्ट इसी कॉलेज में एनआईटी रायपुर में ही लेना चाहते हैं और इसमें अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊं कि यदि 49,000 के करीब यदि आपको रहता है रैंक अदर स्टेट से होंगे तो, और अगर आपको 93,000 के करीब रहता है होम स्टेट कोटा से, यदि होम डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं तो आपको 93 आपको जेईई मेन में होना चाहिए। 93,000 के करीब आपका रैंक जेईई मेन में, तो आपको इस कॉलेज में एनआईटी रायपुर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सब जो कि सब यहाँ पर जो कि एनआईटी जितना भी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स एनआईटी कॉलेजेज हैं, और इसमें यदि आप ब्रांचेज लेना चाहते हैं तो आपको इतना होना चाहिए। तो अगला जो कि कॉलेज आता है एनआईटी जमशेदपुर। तो फ्रेंड्स यदि आप एनआईटी जमशेदपुर में यदि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि अदर स्टेट से होंगे तो 16,000 के करीब आपको होना चाहिए। अगर आप होम स्टेट कोटा से होंगे तो 21,000 के करीब आपका रैंक होना चाहिए जेईई मेन में, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप एनआईटी के लोगो लेना चाहते हैं एनआईटी जमशेदपुर का, तो एक और ब्रांच होता है जो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है। और अगर आप इसमें भी यदि 48,000 के करीब अदर स्टेट से होंगे तो लाना होगा और जेईई मेन में आना चाहिए। और अगर आप होम स्टेट कोटा से होंगे तो 60,000 के करीब आपको जेईई मेन में आपका रैंक होना चाहिए। अगला जो कि कॉलेज आ जाता है एनआईटी हमीरपुर। तो एनआईटी हमीरपुर के मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यदि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं और अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो 16,000 के करीब आपको रैंक जेईई मेन में होना चाहिए। और अगर होम स्टेट कोटा से होंगे तो 37 आपको 1000 के करीब होना चाहिए। और फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि नहीं एनआईटी हमीरपुर के ही हम स्पेशली यही कॉलेज लें तो इसमें मटेरियल साइंस आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें भी आपको रैंक यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह आप यहाँ पर एनआईटी आंध्र प्रदेश के मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि यदि आप एनआईटी आंध्र प्रदेश में लेना चाहते हैं, यदि आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है तो मैं बता देता हूँ कि 35,000 के करीब अगर अदर स्टेट से आते होंगे तो आपको जेईई मेन में रैंक होना चाहिए। और यदि 59,000 के करीब आता है होम स्टेट से तो यहाँ पर एनआईटी आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर साइंस एनआईटी आंध्र प्रदेश के ही कंप्यूटर साइंस ब्रांचेज लेते हैं। और अगर आप अदर स्टेट के होंगे तो 57,000 के करीब आपको रैंक रहता है तो मिल जाएगा। और अगर आप होम स्टेट कोटा से रहते हैं तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 2 लाख के करीब भी रहता है, तो आपको एनआईटी आंध्र प्रदेश में आपको सिविल ब्रांचेज मिल जाएंगे। अगला आ जाता है जो कि एनआईटी मणिपुर। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग एनआईटी मणिपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, तो अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो 35,000 के करीब आपको जेईई मेन में रैंक होना चाहिए। और अगर होम स्टेट कोटा से रहते हैं तो आपको 2 लाख के करीब 2,38,000 भी रहता है, तो आपको एनआईटी मणिपुर में एडमिशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स एनआईटी मणिपुर के आप लोगो लेना चाहते हैं कि हम एनआईटी मणिपुर से ही करें, तो फ्रेंड्स यदि आपको मैकेनिकल ब्रांच लेना पड़ जाएगा और इसमें यदि मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करते हैं तो आप अदर स्टेट के होंगे तो 54,000 के करीब आपको रैंक होना चाहिए। और अगर आप होम स्टेट कोटा से रहते हैं तो बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यहाँ 6 लाख के अप्रोक्सीमेट भी आता है आपको रैंक जेईई मेन में, तो आपको यहाँ पर एनआईटी मणिपुर में कॉलेज मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था जो कि एनआईटी कॉलेजेज 10
तक मैंने बता दिया टॉप 10 NIT कॉलेज। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इतना पर भी आपको कम रैंक रहते हुए भी कॉलेजेज मिले तो ये सब कॉलेज मिल सकता है। और फ्रेंड्स यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं अदर जो कि कॉलेजेज के लिए भी बनाऊंगा। और यदि कॉलेज रिव्यू चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।